स्वागत है आप सभी दर्शकों का। पहली गेंद, शानदार गेंद लेकिन नो बॉल। पहली गेंद नो बॉल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टेनिस लेदर क्रिकेट में कपिल देव निखंज जिन्होंने एक भी नो बॉल नहीं फेंकी लेकिन नो बॉल के साथ शुरुआत की है। निशी किरणेकर रायगढ़ प्रीमियर लीग में छाने वाला यह रोहा का एक ऐसा सितारा जो आने वाले समय में रायगढ़ स्क्वाड में आपको देखने को मिल सकता है। तेज गेंदबाजी निशी किरणेकर द्वारा। फ्री हिट सामने की तरफ कवर्स को भेजने का प्रयास लेकिन ये कैच, लेकिन ये आउट नहीं हो सकते। फ्री हिट पर आप चार ही प्रकार से आउट हो सकते हैं। एक है रन आउट, दूसरा है हैंडलिंग द बॉल, तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट द फील्डर और चौथा है ट्वाइस हिट द बैट। अगर कोई खाना खाने के लिए शेष है हमारे मंडल में से कोई भी सदस्य तो वो जरूर बिरयानी का आस्वाद ले सकते हैं। तेज गेंदे लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट। 154 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भारत की ओर से सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड जवागल श्रीनाथ के नाम रहा। अब उनके तेज कोई भी गेंदबाज ने अब तक तो भारतीय गेंदबाजों की फहरिस्त में तेज गेंद नहीं की है, लेकिन यहां पर अगर स्पीडोमीटर होता तो ये गेंद लगभग 145 प्लस होती। निशी किरणेकर के ऊपर आक्रमण करना मानो लोहे के चने चबाने वाली बात है। और जो कि मिडॉन के फील्डर का नाम क्या है, वो तुषार मोरे मेरे फेवरेट खिलाड़ी हैं, बाहुबली है, अच्छा उनका बॉडी है। अगर हम पर गिरते हैं तो वो उठेंगे, हम नहीं। हाँ, जिनका हाल ही में एक वीडियो काफी फेमस हुआ है, पिच रिपोर्टिंग करते हुए हमें नजर आते हुए तुषार मोरे। आगरी बॉयज रोड में बहुत ही अच्छी मेहमान नवाजी उन्होंने हमारी की थी, उनका बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करेंगे। लेकिन आज मौका है मुक्तेवाड़ी के सामने एक बड़े मंच पर बड़े खिलाड़ियों के सामने खेलते हुए अपना टैलेंट को दिखाने की। चालू है फोन चालू है। आउट होने वाले बल्लेबाज हैं जिन्होंने दो गेंदों का सामना किया। विशाल जाधव थे। निशी किरणेकर के ऊपर आक्रमण करना इतना आसान नहीं है। आगरी बॉयज रोड इस टीम के लिए हमारे तजुबाई डब्बीर इन्होंने शुभकामनाएं भेजी है और मुक्ते 11 आदिवासीवाड़ी के लिए शुभकामनाएं अलंकार दादा खांडेकर, सुनील दादा कासार, संकेत जी देशमुख, बाबाजी महाबले। क्योंकि मुझे तो ऐसा मानना है कि रोड जो कि आगरी बॉयज रोड टीम है वो एक बड़ी टीम है। वो माने दक्षिण अफ्रीका की टीम है, लेकिन मैं मुक्ते 11 आदिवासीवाड़ी को डॉग हॉर्स कह सकता हूं क्योंकि उनमें वो क्षमता है। बड़े मंच पर खेलने का मौका कब आपको देता है। गुलाब को एक बार गर्व हुआ कि मेरी खुशबू बहुत बढ़िया है, लेकिन हवा ने कहा कि अगर हम न होते तो आपकी खुशबू दूसरों तक नहीं पहुंचती। और यही करते हैं हवा की तरह आयोजक। अगर ये आयोजन नहीं होता तो इन खिलाड़ियों को खेलने का मौका नहीं मिलता। बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से कट किया था। पुश करो खुश रहो, बेस्ट ऑफ रायगढ़ हो, बेस्ट ऑफ महाराष्ट्र हो। मेरे कविता में मैंने यही जिक्र किया कि व्यावसायिक खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका ग्रामीण खिलाड़ियों को बहुत कम बार मिलता है और वो मौका धावीर चषक में हर साल दिया जाता है। व्यावसायिक खिलाड़ी तो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन ये ग्रामीण क्रिकेट का 3 दिन का तड़का भी बहुत है। ये ग्रामीण क्रिकेट का तड़का अंग अंग फड़का। बाळाशेठ महाबले, संकेत जी हो, अलंकार जी हो, सुनील दादा हो, तुषार दादा हो, इन सभी ने ग्रामीण खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं एक बड़ा मंच दिया है और
मंच के ऊपर सरपंच बनने की कोशिश अब उनको करनी होगी। स्कोर 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ 6 रन निशी करनेकर की पहले ओवर में 1 विकेट 4 रन। दर्शक देखिए छाव में बैठे हैं और इंग्लैंड के दर्शक की आज मुझे ताजा आती हुई सुनील दादा, इंग्लैंड के दर्शक विरोधी टीम के अच्छे खेल पर भी तालियां बजाती है और वही करती है रोहा की ये क्रिकेट के ये दर्शक। ऑन साइड पर कैच की संभावना, एक टप्पा गेंद पीछे जाकर रोक दिया था निशी करनेकर, आई थिंक वहां पर थे। दूर की नजर हमारी कमजोर है, संकेत दादा की दूर की नजर इंसान के अंदर की भी बात वो बिल्कुल जान लेते हैं। 1 रन 7 रन स्कोर बोर्ड पर 007। 7 जुलाई 1981 महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन। 7 रन। ऑन साइड पर मोड़ने का प्रयास, टो पर गेंद लगी, कैच की संभावना विकेटों के पीछे और कैच ड्रॉप। नयन जोशी थे, इनका गाना बहुत ही फेमस है। नयन जोशी एक आइकॉन खिलाड़ी है, अपने टीम के लिए बहुत अच्छा खेलते हैं हमेशा। रोहा ग्रामीण क्रिकेट का एक चमकता हुआ बेशकीमती हीरा, लेकिन आज उनके हाथों से कैच ड्रॉप हुई है। मुक्टे 11 आदिवासी वाड़ी टीम को कहीं ना कहीं अब साझेदारी की जरूरत है, भागीदारी बहुत ही जरूरी है। जिस तरह सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग ने भागीदारी की, विश्व क्रिकेट में सबसे लंबी साझेदारी सौरव गांगुली सचिन तेंदुलकर के बीच हुई, लेकिन यहां पर भागीदारी नहीं। दूसरा विकेट मैदान से बाहर और सफलता मिलती हुई आगरी बॉयज रोड टीम को। डीजे धन्यवाद धन्यवाद। ये गाना आप कंटिन्यू रखिए, लेकिन मयूर को कौन भूलेगा। मयूर जो कि कप्तानी करते हैं आगरी बॉयज की, बहुत ही अच्छे वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाजों के साथ उनका जो चेहरा है वो मिलता है। दूसरी विकेट मैदान से बाहर जाती हुई इनएट नंबर 4 सचिन आते हुए। मयूर की मैं तारीफ करना, जो अच्छी बॉन्डिंग, सभी घोड़ों को नाल ठोकी है उन्होंने। ये सभी घोड़े हैं, उनको काबू में करना बहुत ही जरूरी होता है। कई खिलाड़ियों में सुनील दादा देखिए, कई टीमों में 11 के 11 टॉप के खिलाड़ी होते हैं और उनको रोकने का काम कौन करता है, एक माला में बांधने का काम कौन करता है, वो है कप्तान। और इसलिए घोड़ों की उपमा दी। घोड़ों को नाल ठोकना बहुत ही जरूरी है। अगर घोड़ा बेकाबू हो जाता है तो रेस नहीं दौड़ेगा तजु भाई, तो वो घोड़े को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। हाथी अगर हो तो उसको भी अंकुश की जरूरत होती है, रिमोट कंट्रोल। आखिरी गेंद का खेल शेष, 8 रन बने हैं और यहाँ के सभी जो हमारे राजू भाई डिफेंसिव शॉट, 1 रन तो जरूर मिलेगा। 11 रन आते हुए। अगर आपको दोपहर की गर्मी लग रही हो तो आप फैजल भाई मसला वाले इनका जूस पी सकते हैं। अगर आपको कड़क चाय चाहिए, कड़क वड़ा पाव चाहिए, चिकन पाव चाहिए तो राजू भाई की कैंटीन में जाइए, आई खानावल में जाइए, तो आपके लिए सब कुछ यहाँ पर है। 2 रन का 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। निश्चित करने की मैं बात करना चाहूंगा, ऋतिक सालुंके ने भी प्रभावित किया है, सफलता उनके भी हाथ लगी है। 5 रन उन्होंने भी खर्च किए हैं, 9 रन बने हैं। 2020 का सर्वोत्तम गेंदबाज को किताब से नवाजा गया था ऋतिक सालुंके को, और आई थिंक 2019 में आगरी बॉयज रोड ने जीता था ना ये धावीर महाराज चषक 2020 में। ये 2020 और ये 2 साल हो चुके हैं आगरी बॉयज रोड है। लेकिन मैं कहूंगा राणा मोरी की भी बात करना चाहूंगा। सभी ये अरबी घोड़े हैं बालशेठ, अरबी घोड़े को खेलने का मौका किन्होंने दिया है, तो आयोजनकर्ताओं ने। बाला शेठ महाबले, इनकी तो एक ही मैं चीज चुराना चाहूंगा, वो है उनके सुनहरे घुंघराले बाल, और उनकी चाल भी बहुत बढ़िया है। राजू भाई देखिए, बाला शेठ पीछे शेर को और ऐड किया तुषार दादा ने। ये है, और ये है मानना है सभी खिलाड़ियों का। बेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, बेस्ट ऑफ रायगढ़ के बीच का मुकाबला, और सुधागढ़ से कई लोगों ने कहा है सर 23 तारीख कब आएगी? आएगी बुधवार को आएगी, 1 दिन के बाद परसों आएगी। उस दिन तो खाने में बहुत अच्छा लजीज खाना बनेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बुधवार का समय है। तैयार गेंदबाजी मार्ग पर निश्चित करने का स्पेल की दूसरी ओवर, आड़े बल्ले से ऑन साइड पर मोड़ दिया था। एक टिप्पा गेंद हाथ में जरूर जाएगी। अच्छी फील्ड और अच्छा तालमेल। पहले दिन का खेल अगर हम देखें सर उमेश जी कि ज्यादा से ज्यादा रन आते थे, लेकिन अब यहाँ पर मेहनत करने को मजबूर कर रहे हैं गेंदबाज। मैं गेंदबाजों की तारीफ करना चाहूंगा।
रायगढ़ प्रीमियर लीग से भी बड़ा मंच हमें नजर आ रहा है। रायगढ़ प्रीमियर लीग में मसला से लेकर सुधागढ़, पाली से लेकर पनवेल, करजत से लेकर पोलादपुर तक के खिलाड़ी खेले थे और इस 5 दिन में से कई खिलाड़ी आगे जाएंगे जो रायगढ़ लीग में 2022 में खेलेंगे। अच्छी गेंद, गति परिवर्तन, इंसान को गति में परिवर्तन करना ही आना चाहिए। 6 गेंदों पर 6 प्रकार की गेंदें करनी आनी चाहिए। तेज गेंदे भी करते हैं निशी कर्णिकर, स्लोअर वन का भी अच्छा इस्तेमाल करते हैं। मुस्तकीम मुकादम ने पहले रायगढ़ प्रीमियर लीग में प्रभावित किया था। इस बार जड़ में गेंद लेकिन पड़ भी लिया था ऑफ साइड पर, पॉइंट पर 1 रन। अंपायर बहुत ही कड़ी धूप में मेहनत कर रहे हैं। अंपायर बंटी कामड़ी सर से हमने जब बातें की तब उन्होंने कहा कि पानी बहुत लगता है क्योंकि काफी उमस है मैदान में। कल्याणी घोरपड़े सर और प्रमोद जी कामड़ी जो इस मैच की अंपायरिंग कर रहे हैं, बंटी कामड़ी सर दूर से पहचाने जाते हैं, बिल्कुल विनोद कामड़ी से उनका मेल, क्योंकि वो सगे भाई हैं। पावर प्ले की ओहो, मंगेश दादा वाकड़ेकर साहब, उनका स्वागत है रायगढ़ प्रीमियर लीग के करता धरता एक युवा यंग हैंडसम पर्सनालिटी मंगेश दादा वाकड़ेकर, रायगढ़ प्रीमियर लीग 2022 के जनक, शिरढोन में आद्य क्रांतिकारक वीर, इनकी भूमि में रायगढ़ प्रीमियर लीग का आयोजन वो भी आने की कोशिश करेंगे। यहां से कई खिलाड़ी संकेत दादा देखिए रायगढ़ प्रीमियर लीग में खेल सकते हैं और कोरोना नहीं होता ना तो सुनिए दादा, रोहा प्रीमियर लीग भी हो सकती थी, पूरा नियोजन हो चुका था। आगे निकलकर 2 कदम आगे निकलकर खेल दिया था लेकिन तेज आउटफील्ड और ये रन आए 4, ये नसीब का चौका। डीजे धन्यवाद। 17 रन। हाँ, स्टंप तोड़ गेंदबाजी है, यही गाना आप कंटिन्यू रखिए। धीमी गति की गेंद, आखिरी गेंद पर ये वाइड आता हुआ, वाइड के साथ स्कोर 18 पर। 18 दिसंबर 2012 में सचिन तेंदुलकर ने अपना आखिरी एक दिवसीय मुकाबला खेला था। 18 रन स्कोर बोर्ड पर। 18/8/2008 कई मशहूर नाम, विराट कोहली का जर्सी नंबर भी 18, तो कहीं ना कहीं 18 रन के बाद एक और इतिहास हमारे सामने उजागर होता हुआ। अपील और अंपायर की उंगली उठी, बल्लेबाज की पतंग यहां पर कटती हुई, इसीलिए माइक को किया था हमने ऑफ। भूमिपुत्र बगा पेटू ने उठला, यही गाने दोपहर के समय मराठी कंटिन्यू कीजिए, संकेत दादा भी ठेका धरेंगे। धन्यवाद। अपने स्पेल की दूसरी ओवर समाप्त कर 12 गेंदों पर 13 रन खर्च किए थे। निशी कर्णिकर ने 2 सफलता उनके हाथ लगी। आज के दिन की हाईलाइट अगर देखें तो पहले मैच के मर्द मैच बने थे तेजस, जिन्होंने 12 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे और जय बजरंग लांडर टीम को विजय दिलाई थी। दूसरी विजय प्राप्त की प्रेरणा 11 खैरवाड़ी टीम ने और उस मैच के मर्द मैच बने थे दिनेश महाडिक, जिन्होंने 24 रन बनाए थे। उसी के साथ साथ तीसरा मुकाबला हुआ सोनार सिद्ध धाटा और श्री धावीर तड़ौली के बीच। उसमें श्री धावीर तड़ौली टीम ने टॉस भी जीता और मैच भी जीता। उस टीम के शिल्पकार बने, मैन ऑफ द मैच बने देवेश सावंत, जिन्होंने 12 रन दिए थे और 10 गेंदों पर 22 रन बनाए थे। और अब पावर पहले दौर का आखिरी मुकाबला 2:15 बज चुके हैं। आगरी बॉयज रोड बनाम मुक्टे 11 आदिवासी वाड़ी के बीच। आयोजनकर्ताओं की बडी मेहनत है, मानाचा, अभिमानाचा, सन्मानाचा रोहा क्रिकेटचा हा थरार
संपूर्ण रायगड नगरी नव्हे तर महाराष्ट्र नगरी ज्या क्रीडा सोहळ्याची वाट बघते, इथे तुषार दादाने आम्हाला सांगितलं होतं की प्युअर क्रिकेट होतंय. क्वालिफाय झालेले दोन संघ आपण बघतोय, श्री दत्त 11 गुरुदत्त 11 नावे आणि YCC पिंगळसई संकेतजी देशमुख यांचा संघ. इथे प्युअर क्रिकेट होलं जातं. फक्त स्वागत सन्मान इथे वारंवार होत नाही. इथे फक्त क्रिकेट क्रिकेट आणि क्रिकेट. CRICKET. नयन जोशी पहिल्या चेंडूवर शॉर्ट ऑन पुल चेंडू लॉंग ऑन मध्ये, मात्र इथे पहिल्या चेंडूवर नयन जोशीला मिळते यश. DJ. हाँ, मुक्ति 11 आदिवासी वाड़ी के लिए थोड़ा सा ये हार्ड पेपर है, फिजिक्स का पेपर है. अगर उनके सामने कोई और नई टीम होती तो उनका आत्मविश्वास दुगना होता. नए हैं और ये हमारे पृथ्वी के मूल निवासी है. आदिवासी समाज हमारे पृथ्वी का मूल निवासी माना जाता है. हाँ, हम उनके आगे हैं ऐसा नहीं, थोड़ा हम अपग्रेड जरूर हुए, लेकिन ये मूल निवासी है पृथ्वी के. 4 बल्लेबाज आउट हुए हैं और रन बने हैं मात्र 18. नयन जोशी की चौथे ओवर की दूसरी गेंद. शॉर्ट पिच गेंद हुक करने का प्रयास. गेंद पहली बार सीमा रेखा को लॉन्ग क्रॉस करेगी. 4 रन आते हुए लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री रेखा के बाहर. इस इनिंग का दूसरा चौका आता हुआ 4 रन के साथ स्कोर 22 रनों पर. 22 यार्ड की सल्तनत. धीमी गति की गेंद ऑफ साइड पर स्क्वायर कट मारने का जरूर प्रयास किया था, लेकिन गेंद काफी बाहर. 22 का इशारा आता हुआ 1 रन खाते में जुड़ते हुए इसी के साथ अलंकार दादा खांडेकर को छोड़ने जा रहे संकेत जी देशमुख और बादशेठ महाबड़े. दोपहर के सत्र अगर आपको प्यास लगी है तो आप जाइए फैजल भाई मसरा A1 जूस, और चाय की अगर जरूरत हो तो आई कैंटीन के पास जाइए. अच्छी गेंद टू टच यॉर्कर. नयन जोशी ऑलराउंडर खिलाड़ी है, लेकिन नयन जोशी को रायगढ़ लीग में खेलने का मौका मिला था पहले साल या दूसरे साल? दूसरे साल. किस टीम में थे वे? अगले साल धावीर रोहा में खेलने की गुंजाइश. हाँ, 5 लाख की इनामी राशि है रायगढ़ प्रीमियर लीग में. व्हाइट का इशारा आता हुआ पहला इनाम होगा इस साल के नवंबर में रायगढ़ प्रीमियर लीग में 5 लाख रुपए. 24 रन 24 ऑन बोर्ड. 2 गेंदों का खेल शेष. आक्रमण नहीं तो 40 तक तो टोटल जाना ही चाहिए. खेलने को देखने को मजा आएगा. सुबह की चाय में शक्कर ना हो तो मजा नहीं आता चाय पीने में. वैसे ही मैच में टक्कर ना हो तो मैच को देखने को मजा नहीं आता. 2 रन खाते में जोड़ते हुए 2 रन के साथ स्कोर 26 पर. दर्शकों का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा. जिस तरह से इंग्लैंड में दर्शक हमेशा अच्छे क्रिकेट को प्रोत्साहित करते हैं, वैसे ही रोहा में कई कस्बे के लोग, कई दर्शक अच्छे क्रिकेट के लिए प्रोत्साहन देते हैं. अच्छी फील्ड वहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर पर. मुरकुटवाड़ी मुक्ति आदिवासी वाड़ी के लिए दर्शक तालियां बजाते हुए अच्छा खेल भी दिखा रहे हैं. अंतिम गेंद पर 2 रन आए और 4 ओवर का खेल समाप्त. और 4 ओवर के खेल के बाद स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर 28 रन. इस ओवर के प्रायोजक थे तुषार दादा शिंदे. DJ. धन्यवाद. रायगढ़ प्रीमियर लीग 2021 का पहली ट्रॉफी जीती गेम इकू ने. उनकी टीम का नाम था इनक्रेडिबल खालापुर. और दूसरी रायगढ़ प्रीमियर लीग जीती देवत 11 टीम ने, जिनके कैप्टन थे सुमित दोंगड़े और मयूर वाघमारे. 3 लाख रुपए की वो राशि वाली टूर्नामेंट थी और अगली मैच 5 लाख वाली. वो धावीर रोहा जीतने का आसार ज्यादा लग रहा है. वाइड आएगा या नहीं? अंपायर आएगा, ये जरूर आएगा. मालिका वीर लगातार 2 साल जीती थी सुमित दोंगड़े ने.
2 बाइक उनके नाम रही और विश्व टेनिस क्रिकेट विश्व में 19 बाइक जीतने का रिकॉर्ड केतन म्हात्रे वाकल इनके नाम है और उसके ज्यादा बाइक जीतने का रिकॉर्ड आकाश गणपत तारेकर इनके नाम। वाह कितनी अपील, ये अपील कौन कर रहे हैं? तुषार भाई खाना खाया है जोरदार। तुषार भाई ने कितना अपील कर रहे हैं भाई। अपील तो 2 ही जगह हो सकती है, एक है क्रिकेट का मैदान, दूसरी है जज, लेकिन बीवी या गर्लफ्रेंड के सामने तुषार दादा अपील नहीं होती, आपको भी पता है। 29 रन, 29 ऑन बोर्ड। तुषार भाई का 14 फरवरी को स्टेटस बहुत बड़ा था, मशहूर था वो स्टेटस पूरे रोहा में। व्हाइट का इशारा, व्हाइट +1 यानी कि 2 रन। बाइक पे उनका वो मशहूर ऐसा स्टेटस, बहुत लोग उनका स्टेटस देखते हैं, लेकिन स्टेटस भी बनाया है धावीर महाराज चषक ने। देखिए 20/30 का ये बहुत ही सुनहरा और खूबसूरत ऐसा बैनर। 31 रन, 31। 5 गेंदों का खेल शेष। ज्योति बसु ने कॉल किया था, पश्चिम बंगाल के पीएम थे, तारीख थी 21 जुलाई और अब स्कोर बोर्ड पर 31 रन लगे हैं। क्या 40+ का टोटल होगा? पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम मिरकुट मुक्ते 11 आदिवासीवाड़ी का यहां पर आउट होता हुआ एक और झटका लगता हुआ दोपहर के सत्र में डीजे। धन्यवाद। आगरी कोळी कराडी बांधवों की आराध्य देवता आई एकवीरा, इनका गाना जगदीश पाटिल की आवाज बहुत दिनों के बाद हमने सुनी। परमेश माली आजकल बहुत फॉर्म में है, योगेश अग्रावकर हो, कई मराठी गायक यूट्यूब के माध्यम से बहुत ही फेमस हुए हैं, लेकिन हमारे साथ एक ऐसा खूबसूरत सा चेहरा है जिनके गॉगल बिल्कुल रेबैन की 3,500 की गॉगल और बिल्कुल कैप देखिए मयूर स्पोर्ट्स की कैप, बिल्कुल टॉप टू बॉटम में हैंडसम लग रहे हैं। क्या है आपका नाम? भाऊ शेलार। भाऊ दादा शेलार। नए बल्लेबाज अब मैदान की ओर रुख करते हुए अक्षय जाधव। तज्जू भाई का पेट जरूर थोड़ा सा निकला है, लेकिन आज भी कहीं गोपियां उनके पीछे। तज्जू भाई नहीं, क्या है उन्होंने शादी नहीं उनकी, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। लेकिन ये क्या गेंद जाएगी जाएगी जाएगी, यस पक्का पक्का पक्का, ये लगा तज्जू भाई डबीर, शानदार छक्का। डीजे 37 रन बने हैं, 37 धावा, 37 रन ऑन बोर्ड। अल्पेश पाटिल की गेंद, स्लोअर 1 सामने की तरफ मारने का प्रयास, बल्ला मुड़ा, गेंद एक्स्ट्रा कवर पर, स्वीपर कवर पर गेंद ट्रैवल होती हुई माधुरी दीक्षित की कमर की तरह मुड़ती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर। या उपभोक्ता मामले भारत सरकार चौका, आजादी का अमृत महोत्सव 4। फोर्टी-वन, 41 रन, 2 गेंदों का खेल शेष। भाऊ शेलार और तजुबाई डब्बीर एक ही स्कूल में एक ही बेंच पर पढ़ते थे, क्या एक ही लड़की के पीछे आप दीवाने थे? ये सवाल है मेरा। जवाब उनका बहुत बढ़िया। ये फुल टॉस ऑन साइड पर मोड़ दिया था, गेंद कदमों पर, तो बाउंड्री की शरणों पे जाएगी, जाएगी नहीं, गई या नहीं? वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, वही कहते हुए लेकिन खराब थ्रो और यहाँ आउट। खराब मैं कहूंगा रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन खाते में, और वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये फरमाइश आई है तज्जुभाई डब्बीर और भाऊ शेलार इनकी। आगरी गाने बजा रहे आगरी बॉयज रोड के लिए। आखिरी गेंद का खेल शेष।
घूमकर नटराजा स्टाइल ऑन द टोज मोड़ दिया था। शॉर्ट स्क्वायर लेग पर अच्छी फील्ड कप्तान और पहले पारी 5 विकेटों के नुकसान 6 विकेटों के नुकसान पर 44 रन और जीतने के लिए 45 रनों का शादी 18 मई 2012 में कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे कि कैसा दिन था उनका, कैसा माहौल था जब वो स्कूल में थे। बहुत बढ़िया वक्त था, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान था और लड़कियों का हम पे ध्यान था। बाबू शेलार आपके साथ साथ थे, तब क्या आप मटर गश्ती करते थे? एक्चुअली मैं मुस्लिम समाज से हूँ, लेकिन कभी एहसास नहीं हुआ मराठी लोगों में रहते कि ये मुस्लिम है। आज तक उन्होंने पहचाना नहीं मुझे। कोई गुजराती, कोई मारवाड़ी कहता था, कोई मराठी है ऐसा कहता था, लेकिन जो प्यार रहता है ऐसा रिश्तेदारी की तरह मुझे उन्होंने व्यवहार किया। ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि एक मुस्लिम समाज का है कि मराठी समाज का है। यही मुझे अच्छा लगा और स्कूल में बढ़ते गया और आज तक दोस्ती, इतने साल हो गए, आज तक दोस्ती वैसी है। वो लड़कियों की रहे या लड़कों की रहे, आज तक घर पे आना जाना है और आदर के साथ है। ये बहुत ही बढ़िया बात की आपने। आपके स्कूल का नाम? KES महिला स्कूल, मराठी मीडियम। मेरी जो पहली टीचर थे वो चौधरी मैडम थे। और एक ऐसा वाक़या है कि उनके पहले बाइक पे बैठने वाला लड़का मैं ही था। वाह वाह वाह, क्या कमाल का उन्होंने अपना जो कि स्कूल का अनुभव है वो हमारे साथ बताया है। तो आइए यहाँ पर इनाम लगाए। अमोल की ओर से ये प्राइज आई है। अगर दागेंगे तो जो गेंदबाज सिक्स ये 4-4 ओवर के मुकाबले रहेंगे दूसरे दौर के। तो मैं टॉस बॉक्स में सस्ने निमंत्रण बड़ा प्रेरणा 11 खैरवाड़ी और वहां पर टॉस करेंगे आदरणीय यासीन मर्चेंट सर। 44 रन बनाए थे और 45 रनों का पीछा आगरी बॉयज रोड को। जय बजरंग लांडर 11 खैरवाड़ी, आपको तुरंत आना है टॉस बॉक्स में। 4 ओवर का मुकाबला रहेगा दूसरे दौर का पहला। संदीप भगत अगर टॉस के लिए आते हैं जय बजरंग लांडर की ओर से, तो उनके लिए भाई टेम्बे साहब इनकी ओर से 100 रुपए का इनाम आया है। धन्यवाद। HS मोरे हर एक सिक्सर के लिए 200 रुपए का इनाम आया है। हरिचंद्र मोरे ना इनका पूरा नाम होगा? अरे यार, अरे भूलेंगे कैसे भाई। 5 गावटी कोंबड़े थे, एक तो मैं लेकर गया था आधे रास्ते, फिर से वापस आया मैं और देखकर चला गया। राजू दादा केरकर मोरे साहब, इनकी बड़ी मेहमान नवाजी रही। गेंदबाजी मार्ग पर तैयार, गेंदबाज का नाम सिक्सर दागते नयन तो 200 रुपए का इनाम, और अगर सिक्सर खाते हैं गेंदबाज तो 100 का इनाम। भाई टेम्बे इनकी पहली गेंद ऑन साइड पर मोड़ दिया था, एक टिप्पा गेंद मैदान के बाहर। यह आया बालाशेठ महाबली ब्रांडेड चौका डीजे। नयन जोशी और प्रज्योत डाके ये दो फेमस ओपनिंग बैटर मैदान पर। ऑन साइड पर मोड़ने का प्रयास, अनऑर्थोडॉक्स स्लॉक स्वीप, 1 रन शॉर्ट स्क्वायर लेग पर और 5 रन पर पहुंचा टोटल।
संदीप दादा भगत इनकी ओर से, आएगा टॉस के लिए तो टेम्बे देगा। टेम्बे दादा इनकी ओर से। अगर संदीप भगत, जय बजरंग लांडर अगर आते हैं टॉस के लिए तो उनके लिए 100 रुपए का इनाम, ये अच्छी बात है। देवा आपको आना है, लेकिन आप स्ट्राइकर एंड पर प्रज्योत के सामने गेंदबाजी किस तरह से होती है साहिल की, साहिल को यहां से अनुभव मिलेगा कि पावर प्ले में कैसे गेंदबाजी करनी चाहिए। अच्छी गेंद, स्लॉक स्वीप ऑन साइड पर, यह आया पहला BSNL सिक्सर, कनेक्टेड इंडिया डीजे। देख रहे हैं उन तमाम दर्शकों का आयोजनकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। हरिचंद्र मौर्य साहब इनकी ओर से 200 रुपए का इनाम आया है और भाई टेम्बे साहब इनकी ओर से 300 रुपए का इनाम, 200 रुपए प्रज्योत डाकी को और साहिल को 100 रुपए का इनाम। 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11। साहिल को थोड़ी सी बैक ऑफ द लेंथ गेंदें करनी होगी। बैक ऑफ द लेंथ गेंद की थोड़ी सी ज्यादा ही पीछे की और हापा पुल किया था, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर जाती हुई, लेकिन 2 रन मिलते हुए। दोनों ये हमारे अंपायर देखिए खाना खाने के बाद बिल्कुल चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त। और एक ही बात मुझे थोड़ी सी खलती है, क्योंकि अंपायर के लिए जर्सी होती है, लेकिन अगर कोई भी कमेंटेटर उनको जर्सी नहीं दी जाती, ये मेरा पर्सनल मानना है। 2 रन के साथ स्कोर 13 पर। अंपायर की देखिए लाल पीली व्हाइट ये पूरी जर्सी अंपायर को मिलती है, ये अच्छी बात है। दर्शक भी यही चाहेंगे कि आइवा कैच के लिए आखिरी 2 दिन पैसे लगे। अमोल ढमाले और टेम्बे साहब इनकी ओर से अगर धक्का देते गेंदबाज को, छक्का मारते तो 100। आड़े बल्ले से बॉलर बैक ड्राइव मिड ऑन को क्रॉस किया, टांगों में से दरार, लेकिन गेंद नहीं हुई सीमा पार, 1 रन। इसी के साथ अब एक गेंद का खेल शेष, 14 रन स्कोर बोर्ड पर आए हैं। प्रज्योत डाके और नयन जोशी की बल्लेबाजी। नयन जोशी हालांकि काफी फेमस हैं, लेकिन आगरी बॉयज रोड के साथ साथ धावीर महाराज चषक में खेलने वाला हर वो बच्चा, हर वो खिलाड़ी, हर वो गेंदबाज, हर वो बल्लेबाज, हर वो क्षेत्ररक्षक फेमस हो जाता है, क्योंकि पूरा रायगढ़ उनको देखता है इस गौड़वाड़ी के मैदान से। बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से स्क्वायर कट किया था। पॉइंट के फील्डर जब तक आते तब तक सिंगल रन, और सिंगल के साथ पहले ओवर की समाप्ति और स्कोर बोर्ड पर रन लगे 15। और इस ओवर के प्रायोजक थे विश्वास स्मृति वॉशिंग सेंटर रोहा डीजे। धन्यवाद। जय बजरंग लांडर और प्रेरणा 11 खैरवाड़ी के बीच अगला टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में आपका इंतजार, टॉस बॉक्स में इंतजार कर रहे हैं यासीन जी मर्चेंट सर। जय बजरंग लांडर और प्रेरणा 11 खैरवाड़ी, आपको टॉस के लिए आना है। 4-4 ओवर का रहेगा मुकाबला। दोनों ही कप्तान आ चुके हैं, यासीन सर भी आ चुके हैं। मौका भी है, दस्तूर भी है, सब कुछ यही है, कहीं और न देख, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल, सी यानी कंट्रोल, आर यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई माने इंटेलिजेंट, सी यानी करेज, के माने नॉलेज, ई माने एनर्जी और टी माने टेक्निक। इन सबको बिनाकर जो बनता है वो है क्रिकेट। और क्रिकेट के महाकुंभ में दूसरे दौर का पहला मुकाबला लांडर बनाम खैरवाड़ी। राजा आप आए हैं टॉस के लिए, तो आपके लिए 100 रुपए का इनाम। राजा भाई टेम्बे इनकी ओर से 100 रुपए का इनाम आपको। आप जूस पी सकते हैं, फैजल भाई A1 जूस मसरा। गेंदबाजी मार्ग पर रामदास, दासों के दास रामदास। इस बार हवा में हेलीकॉप्टर
ये गेंद जाएगी भाई, बिना एयर टिकट, बिना एयर हॉस्टेस, गेंद सीधी सीमा पार। एयर स्ट्राइक यूक्रेन के ऊपर रशिया का हमला, या भारत का एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर। 6 रन नयन जोशी के बल्ले से। डीजे तर मित्रांनो, दोन्हीही संघनायक इथे आलेले आहेत। सन्माननीय राजेशजी कांबळे यांच्या शुभ हस्ते इथे आपण टॉस करणार आहोत। प्रेरणा 11 खैरवाडी विपक्ष जय बजरंग लांडर या दोन संघादरम्यान सामना रंगणार आहे दुसऱ्या फेरीचा। तर मी विनंती करणार आहे, आपण टॉस करा। पच्चीस रन बने हैं, 25। फुल टॉस ऑन साइड पर मोड़ दिया था, फाइनली को क्लियर करता हुआ एक और चौका नयन जोशी के बल्ले से, नो बॉल, और ये 4। हेलो डीजे, या संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कौल लागलाय। सर्वात प्रथम आपला निर्णय, फिल्डिंग करण्याचा निर्णय प्रत्येक संघ घेत असतो। नक्कीच मी जाणू इच्छितोय की हा प्रत्येक कर्णधार निर्णय का घेतो, आणि असा एक संघ होता जो प्रत्येक वेळेस फलंदाजी घ्यायचा। या संघाचं नाव नक्कीच थोड्या वेळाने सांगेन। माझी एक स्ट्रॅटेजी असते की मला डिफेंड चेस करणं सोपं जातं माझ्या टीमला। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एक संघ ज्यानं संपूर्ण महाराष्ट्रावरती आणि मुंबईवरती 15 वर्ष अधिराज्य गाजवले क्रिकेटच्या माध्यमातून, त्या संघाचं नाव होतं राहुल 11 परळ, आणि तो टॉस जिंकल्यानंतर नेहमी फलंदाजी घ्यायचा। तर आता आपण क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे, अर्थातच समोरच्या संघाला फलंदाजी असेल। निर्धारित 4 षटकांचा सामना आहे। पहिला फेरीचा सामना 5 षटकांचा होता, थोडासा स्ट्रॅटेजी मध्ये बदलाव करावा लागेल। किती धावांपर्यंत रोखायचा प्रयत्न असेल? 45 to 50। 45 to 50, 4 षटक। एकूणच आपण पाहतोय हे चहू बाजूला खुलं असलेलं हे मैदान, आणि त्याचप्रमाणे विकेट तुमच्या मते ही गोलंदाजाला सपोर्ट करते की फलंदाजाला सपोर्ट करते? बोथ साइड, ज्याला टप्पा मिळाला तर चांगली गोलंदाजी करते। या विकेटवरती आतापर्यंत तुमच्या संघामध्ये असा कोणता गोलंदाज आहे त्याने उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी केलेली आहे, ज्याच्यावरती तुमचा विश्वास असेल? तेजस आणि सिद्धांत। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। त्यानंतर आता तुम्हाला फलंदाजी करावी लागणारच आहे, नाईलाज आहे, टॉस हारलेला आहेत आपण। तर 4 षटकांचा सामना असेल। या पिच वरती आणि या मैदानावरती एकूणच भौगोलिक परिस्थिती पाहता किती धावा झाल्या म्हणजे आपला संघ 28, 38, एक चेंडू शिल्लक आहे, आपला संघ जिंकू शकतो? तुम्हाला काय वाटतं? 55+ केल्यानंतर गोलंदाजी तशी आहे तेव्हा आम्ही जिंकू शकतो, कारण की समोरच्या टीम मध्ये पण चांगले फलंदाज आहेत, सुराग असेल, सिद्धू असेल, निल्या असेल। ओके, आपल्याकडे वेळ कमी आहे कारण सामना सुरू झाला आहे। विश यू ऑल द बेस्ट, आणि राजेश कांबळे सर आपले सुद्धा हार्दिक हार्दिक आभार। वळूया पुन्हा एकदा कॉम्बॉक्स मध्ये आमच्या समवेत जोडलेले आहेत निलेश नाईक, धन्यवाद। ये आया फ्लैट एट 6, शानदार छक्का, और गेंदबाज को दिया है ऐसा धक्का। नयन जोशी ने मारा है ऐसा छक्का कि मानो गेंदबाज रामदास को किया है हक्का बक्का। स्कोर इस 6 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ 44 रन। जीतने के लिए मात्र 1 रनों की अब होगी जरूरत। डीजे एक वो मालूम है, सब कुछ मालूम है, आपकी प्रोटोकॉल मालूम है। एक गेंद का 1 रन जरूरी है अब जीत के लिए। प्रज्योत स्ट्राइक रेंज पर।
10 गेंदों पर 34 रन बनाए नयन जोशी ने। शानदार स्लॉग स्वीप, कैच का प्रयास और ये हुई है कैच। और इस पूरे तीसरे दिन की चौकों की हैट्रिक बनाई है। लगातार 3 चौके नयन जोशी ने मारे हैं। पहले लगातार 3 चौके दागने वाले बल्लेबाज थे गुरुदत्त 11 नावे टीम के हर्षद, और नयन जोशी ने भी उस कारनामे का पूरी तरीके से यहां पर आज लुत्फ उठाया है। 10 गेंदों पर 34 रन, 340 का स्ट्राइक रेट। आउट होने वाले बल्लेबाज पर जो डाके, उन्होंने 9 रन बनाए हैं। नए बल्लेबाज आई थिंक निशिना आशीष आए हैं। नीलेश मस्कर, क्या शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की है। कुल मिलाकर 14 गेंदों पर 32 रनों की बेशकीमती पारी अपनी टीम के लिए जरूर उन्होंने खेली। दूसरे दौर में पुष्पा झुकेगा नहीं साला, तुषार दादा थे वहां पर। अच्छे डिफेंसिव शॉट कवर्स में खेला और इस शॉट के साथ आगरी बॉयज रोड ने एक आराम के साथ एक आसान सी जीत दर्ज की। हार्ड लक मुक्ति 11 आदिवासी वाड़ी। और अब दूसरे दौर में दूसरा मुकाबला होगा श्री धावीर 11 तड़वली बनाम आगरी बॉयज रोड। आइए सुनते डीजे मास्टर को, उसके बाद कॉम बॉक्स में होगा परिवर्तन। आगे की कहानी सुनेंगे यासीन मर्चेंट इनकी जुबानी। मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा?